बोरहोल्स में बी मेड बाय अर्थोजर्स। इसमें हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट चीज ड्रिलिंग मड। ड्रिलिंग mud may be used for boring and under reaming in the site। बेंटोनाइट यूज होता है, बेंटोनाइट स्लरी बेंटोनाइट ड्रिलिंग मड के रूप में यूज होता है। केसिंग पाइप को लोवर्ड कर दिया जाता है लूज स्ट्राटा में। रेनफोर्समेंट केज प्लेस्ड किया जाता है बेटर अंडर रिम्ड पाइल बनाने के लिए शूट की सहायता से। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे इसमें क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसमें। मल्टी अंडर रिम्ड पाइल्स, द बोरिंग इज फर्स्ट completed to the depth required for the first top bulb only, and after completing under reaming bulb the boring is extended further down to the second bulb and so on। ट्रूली वर्टिकल होना चाहिए पाइल को, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बेटर पाइल के लिए ही अपन इंक्लाइन करते हैं। फिर ये वाली वैल्यूज दे रखी है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन 75 mm से और इनसे, तो इनको हाईलाइट कर लिया अच्छे से। फिर आया अपना कंक्रीटिंग। तो पहले तो आपने बोर होल को डक कर लिया, उसमें रेनफोर्समेंट डाल दिया, फिर कंक्रीटिंग शुरू करी। ट्वेल्व टू 24 आवर्स। उसके बाद क्या देखा अपन ने, उसके बाद देखा कि प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट फनल शुड बी यूज्ड। एम्प्टी बोर होल्स के लिए पहले 100 mm लेयर ऑफ कंक्रीट पोर की जाती है। फिर अगला है रेनफोर्समेंट इज लोवर्ड नेक्स्ट एंड पोजीशंस करेक्टली। द कंक्रीट इज पोर्ड टू फिल द बोर होल। फिर अगला देखा जाता है कि वाइब्रेटर शेल नॉट बी यूज्ड। सबसॉइल वाटर लेवल है तो ये सब तो ऐसे ही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अगला इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं क्या है। ड्रिलिंग मड से स्टेबलाइज कर लिया जाता है बाय मेंटेनिंग वाटर रेट विद इन द बोर होल। द बॉटम ऑफ बोर होल शेल बी केयरफुली क्लीन्ड बाय फ्लशिंग इट विद फ्रेश ड्रिलिंग मड एंड पाइल बोर बी चेक्ड बिफोर कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग हमेशा यहाँ पे बोर होल में ट्रेमी मेथड से प्रेफरेबल होती है, और ट्रेमी मेथड अच्छा मेथड होता है बोर होल की कंक्रीटिंग करने में, इसमें कोई भी हिस्सा छूटता नहीं है। और pouring should be continuous and the tram is gradually lifted up such that the pipe opening remains always in the concrete। प्रेशर से होता है उसमें pouring। In the final stage the quantity of concrete shall be enough so that the final withdrawal some concrete spills on the ground। जैसे जैसे कंक्रीट अंदर जाता जाता है धीरे धीरे ट्रेमी पाइप को ऊपर उठाते जाते हैं, तो नीचे कंक्रीट ऊपर की तरफ मूव करता जाता है, और ट्रेमी पाइप भी उसको अच्छे से प्रेशर से कंक्रीटिंग करता जाता है। अ बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल इज वन विच द कॉम्पैक्शन ऑफ सराउंडिंग ग्राउंड एज वेल एज फ्रेश कंक्रीट इन द बोर इज simultaneously accomplished। In the under-aimed bore compaction pile, the pile shall be filled up with concrete without placing reinforcement immediately। In case of compaction pile, shall be assured that concreting shall be done uninterruptedly। अगला लेटेंस, या लेटेंस एक सवाल बना था ईएस में कि लेटेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटेंस क्या होता है और इस लेटेंस को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। विक कंक्रीट को हटा दिया जाता है, पर कट ऑफ लेवल इज लेस देन 1.5 मीटर बिलो वर्किंग लेवल, कंक्रीट शेल बी कास्ट to minimum of 300 mm above cutoff level for every excess of 0.3 meter over 1.5 meter additional of 50 mm। तो ये वैल्यूज में आता है द पाइल शुड प्रोजेक्ट 50 mm इनटू द कैप कंक्रीट। ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी एक बार दो बार आप रिवाइज करोगे ना, बस इसको बिठा लो दिमाग में। बोर्ड प्रीकास्ट पाइल है, ये प्रीकास्ट पाइल की बात कर रहा है। अभी तक अपन ने ड्रिल्ड वाला बोर्ड वाला पढ़ा था, प्रीकास्ट मतलब पहले से पाइल लाके डाल रहे हो उसमें। इसके बारे में अगले में देख लेंगे।